students, I'm Gunjan Tandon. Welcome back to my channel Gunjan Gurukul. स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी के चैप्टर वाई डू वी फॉल इल। इससे प्रीवियस वीडियो में जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने जो टॉपिक कवर किए थे वो थे व्हाट इज हेल्थ, है ना, हेल्थ का फेलियर क्यों होता है, हम क्यों बीमार पड़ते हैं, डिजीज फ्री एंड हेल्दी पर्सन में क्या डिफरेंस होता है, टाइप्स ऑफ डिजीजेस हमने देखे थे, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था एक्यूट डिजीजेस, क्रॉनिक डिजीजेस, इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीजेस, नॉन इन्फेक्शियस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। देन हमने पढ़ा था कॉजेज ऑफ डिजीजेस। ठीक है, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर डिजीज इन्फेक्शियस है दैट मीन्स कम्युनिकेबल है, कम्युनिकेट कर रही है, एक दूसरे के टच से बात करने से फैल रही है या किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने से फैल रही है, तो वो डिजीज इन्फेक्शियस है। ठीक है, लेकिन अगर इन्फेक्शन हो रहा है एक इन्फेक्टेड पर्सन से, हेल्दी पर्सन जो है इन्फेक्टेड हो रहा है, तो उसको फैलाने वाले कुछ एजेंट्स भी होंगे। एजेंट्स मीन्स जो डिजीज को इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर कर रहे होंगे, राइट। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि वो कौन कौन से इन्फेक्शियस एजेंट हैं जो डिजीज को स्प्रेड करते हैं, राइट। तो देख लेते हैं, द एजेंट्स विच कॉजेज इन्फेक्शियस डिजीजेज आर कॉल्ड पैथोजेंस। पैथोजेंस वो होते हैं जो एज ए एजेंट काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे डिजीज को ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन। और ये पैथोजेंस कौन से हैं, हमने डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनके बारे में पढ़ा था, वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोन्स एंड वर्म्स, है ना। ये हमारी बॉडी में डिफरेंट डिजीज भी कॉज करते हैं, एज अ पैरासाइट भी ह्यूमन बॉडी में रहते हैं। ठीक है, तो ये इन्फेक्शियस एजेंट जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले वील डिस्कस अबाउट वायरसेस। अगर इन्फेक्शन हो रहा है, डिजीज इन्फेक्शियस है और एजेंट जो है वो वायरस है ना, वायरस के थ्रू अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो वो कौन कौन सी डिजीजेज होंगी देख लेते हैं। सम इंपॉर्टेंट डिजीजेज आर मेंशन हियर, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स, एड्स, हेपेटाइटिस बी एंड नाउअडेज कोरोना वायरस और कोविड-19, है ना। ये भी एक वायरस के थ्रू जो है स्प्रेड हुई है ऑल ओवर वर्ल्ड, ये जिसको हमने पैंडेमिक नाम दिया है, फैली हुई है। तो ये भी एक इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिजीज है, तभी तो इसके प्रिकॉशन के लिए कहा जा रहा है वॉश योर हैंड्स, वियर द मास्क, है ना, कि किसी तरह से आप अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो आपको इन्फेक्शन की चांसेस ना हो। ठीक है, तो अगर इन्फेक्शियस एजेंट वायरस है तो उससे होने वाली ये सारी डिजीजेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन में जब भी आता है ना तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि वायरस से हो रही है, बैक्टीरिया से या फंगाई से होने वाली है, राइट। अगर इन्फेक्शियस एजेंट बैक्टीरिया है तो कौन कौन सी डिजीजेज होंगी, अगर बैक्टीरिया जो है वो हमारी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है, इन्फेक्टेड पर्सन से जो है क्या कहते हैं, जो हेल्दी पर्सन है उसको हो रहा है, तो उससे होने वाली डिजीज कौन कौन सी है, कॉलेरा है, टाइफॉइड है, ट्यूबरकुलोसिस है, टिटनस है, एंथ्रेक्स एंड फूड पॉइजनिंग एक्सेट्रा। अब बैक्टीरिया में जरूरी नहीं है कि इन्फेक्टेड पर्सन से ही आपको हो, अगर बात हो रही है टाइफॉइड या कॉलेरा की तो यानी वो बैक्टीरिया, यानी हमने कोई ऐसा अनहाइजीनिक फूड आइटम खाया है या फिर पानी में जो है वो बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, ठीक है, जिसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। अगर हम बात करें यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस की, ट्यूबरकुलोसिस जो है जब कोई पर्सन खांसता है ना, तो उसके जो कफ है या जो जब खांसता है तो उसमें वो बैक्टीरिया जो है स्प्रेड होकर जो है नेक्स्ट पर्सन में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया है वो खांसने से या थूकने से या इस तरीके की चीज़ों से फैल सकता है अगर हम उसके कॉन्टैक्ट में आए हैं। ठीक है, बाकी कॉलेरा है, टाइफाइड है, फूड पॉइजनिंग, ये बैक्टीरिया कहीं भी वट एवर इन योर फूड आइटम्स और इन द वाटर प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये तो अभी हम बात इन्फेक्शियस एजेंट की कर रहे हैं, लेकिन ये इन्फेक्शियस एजेंट का मीन्स ऑफ स्प्रेड क्या है वो भी हम देखेंगे। देन नेक्स्ट, अगर फंगाई है इन्फेक्शियस एजेंट, है ना, अगर इन्फेक्शन हो रहा है फंगाई के थ्रू तो कोई भी एनी काइंड ऑफ स्किन इन्फेक्शन आपको हो सकता है। जैसे हम बात कर सकते हैं रिंग वर्म, देखा है ना, रिंग वर्म से स्किन पर जो है वो रेड कलर के पैचेस हो जाते हैं। ठीक है, और हमने पिन वर्म, रिंग वर्म, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, इस तरह के वर्म्स हमने पढ़े थे ना जो स्किन इन्फेक्शन कॉज करते हैं। देन
अगर इन्फेक्शियस एजेंट प्रोटोजोन से यानी प्रोटोजोन अगर उसको फैला रहे हैं तो कौन कौन से हो सकते हैं, मलेरिया है, काला आजार है, अमीबिक डिसेंट्री है, स्लीपिंग सिकनेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देख लिया, इसमें अमीबिक डिसेंट्री यानी इसमें भी पर्सन को लूज मोशन होता है, ठीक है, पेट खराब होता है, दर्द होता है, तो यानी ये प्रोटोजोन्स के थ्रू फैलती है। जो जिसकी बात हमने करी थी, प्रोटोजोआ कौन थे, प्रोटोजोन्स के बारे में हमने पढ़ा था, अमीबा, ठीक है। और मलेरिया, मलेरिया किससे होता है, ये मच्छर के काटने से होता है, ठीक है, तो ये मस्क्यूटो के थ्रू फैलता है। तो दीज आर द, ये इनका मीन्स ऑफ स्प्रेड क्या है वो हम देखेंगे, तब हमें समझ में आएगा। क्लियर। अगर इन्फेक्शियस एजेंट वायरस है तो उनसे कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स जैसी डिजीजेस होती हैं। बैक्टीरिया से कौन सी होती हैं, ये सारा आपको इस चार्ट पे समझाया गया है। फंगाई से एनी काइंड ऑफ स्किन इन्फेक्शन। प्रोटोजोन से तो मलेरिया, अमीबिक डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, ये सारी डिजीज हमारी बॉडी में हो सकती है। एंड डिजीज मीन्स हमने देखा था डिसकंफर्ट इन बॉडी, है ना, दैट मीन्स योर बॉडी इज नॉट फीलिंग कंफर्ट, ठीक है। देन वर्म से होने वाली डिजीज, एनी काइंड ऑफ इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन और एलिफेंटियासिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। एलिफेंटियासिस एंड इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जो होते हैं वो वर्म से, उसका एजेंट क्या है, वर्म, जैसे पिन वर्म, हुक वर्म, हमने बताया ना जब हमने एस्कैरिस पढ़ा था, तो उसमें ये जो है मिट्टी के थ्रू या गंदे खाने, अनहाइजीनिक फूड खाने से जो है ये बच्चों में ज़्यादातर ये उनके इंटेस्टाइन में, गट में चले जाते हैं और फिर ये इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। क्लियर। तो these were the about the infectious agent if the disease is infectious और communicable, यानी इन्हें फैलाने वाले कोई तो होंगे ना, तो वो जो फैलाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस। वो पैथोजेंस कौन से हमारे, वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोन्स एंड वर्म्स। नाउ वी विल सी मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। भाई मीन्स क्या है, किस चीज़ के थ्रू ये इन्फेक्शन फैल रहा है ना। अगर वायरस फैला रहा है, बैक्टीरिया फैला रहा है, तो क्या चीज़ है, उनका मीडियम क्या है, किस चीज़ के थ्रू ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं, हेल्दी पर्सन को इन्फेक्टेड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इन्फेक्शन जब होता है ना, इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू किन किन चीज़ों से, बाय एयर, वाटर, फूड, वेक्टर्स, फिजिकल कॉन्टेक्ट एंड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो जो मीन्स ऑफ स्प्रेड है वो भी डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। जैसे अभी वायरल कोरोना वायरस की बात की जा रही है, तो कहा जा रहा है कि अब ये सिर्फ टच से या कम्युनिकेट करने से, आसपास बैठने से नहीं, ये अब थ्रू द एयर भी स्प्रेड हो रहा है। अब वो कंडीशन आ चुकी है। अगर वायरल डिजीज है तो वो भी जो है अब इस अगर थ्रू एयर फैल रहा है तो वो भी उसका मीन्स ऑफ स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। अब थ्रू एयर अगर फैल रही है तो कॉमन कौन कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं, कॉमन कोल्ड है, टीबी है, न्यूमोनिया है, एटसेट्रा, ठीक है। निमोनिया में भी खांसी बहुत आती है, और अगर कोई पर्सन जो है जिसको निमोनिया हुआ है वो खांस रहा है तो उसकी खांसी में बहुत सारे वायरस हवा के थ्रू जो है हेल्दी पर्सन को लग रहे हैं, ठीक है। कोविड-19 में भी बहुत लोगों को निमोनिया हो जाता है, ठीक है। निमोनिया हुआ है, वो खांसते हैं, अगर उनके आसपास अगर मास्क नहीं पहना हुआ है तो पर्सन जो है वो हेल्दी पर्सन को वो इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो इन्फेक्शन फैला रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स थ्रू एयर जो है कौन कौन से डिजीजेस हो सकती हैं, कॉमन कोल्ड जिसमें टीबी के बारे में मैंने आपको बताया था, एंड निमोनिया। देन अगर थ्रू वाटर हो रही है तो कौन सी है, कॉलेरा है एंड अमीबिक डिसेंट्री, है ना, जिसमें हमने पढ़ा था ये कौन कौन सी डिजीज है, इनका एजेंट कौन है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यानी कॉलेरा हो रहा है तो यानी वो वाटर में प्रेजेंट है, हमने जो है अनक्लीन वाटर ड्रिंक किया है ना, हमने जो है प्योर वाटर, आरओ वाटर या जो है फिल्टर वाटर यूज़ नहीं किया है, राइट। अमीबिक डिसेंट्री की बात करें तो ये भी गंदा पानी पीने या गंदा खाना खाने से जो है अमीबा हमारे गट में जो है चला जाता है और डिसेंट्री कॉज करता है। क्लियर। थ्रू वेक्टर्स, अब ये वेक्टर्स कौन कौन से हैं, बात कर लेते हैं मॉस्किटो की। भाई मॉस्किटो सबसे ज़्यादा क्या फैला रहा है, मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर, जिनमें से मलेरिया और डेंगू बहुत कॉमन है। ये रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा हमारे पूरे जो है कंट्री में बहुत ज़्यादा फैलती है, ठीक है। तो इन्हें फैलाने वाले कौन है, मॉस्किटो, ठीक है। देन फ्लाइज, फ्लाइज से कौन कौन सी होती है, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, डायरिया, डिसेंट्री, ठीक है। डायरिया और डिसेंट्री, ये देखिए डायरिया और डिसेंट्री, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, एक था अमीबिक डिसेंट्री और एक था डायरिया। यानी जो फ्लाइज जो जब ये ना खाने फूड आइटम्स पे बैठती हैं तो ये अपना लार्वा छोड़ देती हैं। अगर हम उस फूड आइटम को कंज्यूम करते हैं तो वो लार्वा हमारे जो है इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, वो वहाँ ग्रो करते हैं और हमारा डाइजेशन अपसेट करते हैं, जिससे लूज मोशंस होते हैं, अनकंफर्टेबल जो डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसको हम डायरिया कहते हैं, ठीक है। डायरिया जो है वो थ्रू वेक्टर से होता है, फ्लाइज से होता है, जबकि एमीबिक डिसेंट्री थ्रू प्रोटोजोन्स होता है,
याद रखिएगा, ये दोनों में कॉमन डिफरेंस है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। देन थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, अगर तो इसमें एड्स है, ये भी एक वायरस के थ्रू, HIV वायरस के थ्रू फैलता है। सिफिलिस है, एड्स वायरस कैन ऑल्सो स्प्रेड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू में नहीं आता है। ये अगर जैसे मान लीजिए एड्स से कोई पर्सन सफ़र कर रहा है और उसका ब्लड जो है किसी हेल्दी पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसमें हो जाए, तो भी एड्स जो है हेल्दी पर्सन को हो जाता है। एंड ऑल्सो फ्रॉम, क्या नेक्स्ट रीजन है, फ्रॉम मदर टू हर चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग। अगर जो है प्रेगनेंसी के टाइम वो कोई लेडी जो है वो प्रेग्नेंट लेडी, वो अगर उसको HIV हुआ है तो उसके बच्चे में भी जो है वो HIV ट्रांसफ़र होने की 100% चांसेस है, या फिर थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू भी वो अपने बच्चे को जो है वो ट्रांसफ़र कर देती है एड्स, है ना। तो इसलिए ये वाली कुछ बीमारियां जो वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलती हैं, राइट। तो दीज वर द मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, यानी इन्फेक्शियस एजेंट को भी एक मीडियम चाहिए होता है जिसके थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह जाके जो है इन्फेक्शन कॉज करते हैं, राइट। देन देख लेते हैं, अगर डिजीज ऑर्गन स्पेसिफिक है या टिश्यू स्पेसिफिक है तो क्या सिम्टम्स होते हैं और कौन सी डिजीजेज आ सकती हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर्स द बॉडी बाय डिफरेंट मीन्स एंड गोज टू डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यू। ठीक है, अगर कोई हमारी बॉडी में कोई जैसे ये वायरस बैक्टीरिया एंटर कर रहे हैं, तो ये अगर वो ऑर्गन के थ्रू जा रहे हैं तो क्या डिजीज कॉज करेंगे, टिश्यूज के थ्रू एंटर कर रहे हैं तो क्या डिजीज कॉज करेंगे। अगर माइक्रोब्स हैं, इफ दे एंटर थ्रू द नोज एंड आर मोस्ट प्रोबेबली दे आर लाइकली टू गो टू द लंग्स, यानी ये TB कॉज करेंगे, है ना। जो माइक्रोब्स जो हैं, जो पैथोजेंस हैं, वो नोज के थ्रू अगर एंटर कर रहे हैं तो लंग्स में जाएंगे तो ये TB कॉज कर सकते हैं, निमोनिया कॉज कर सकते हैं। क्लियर। इफ दे एंटर थ्रू द माउथ, अगर ये माउथ के थ्रू जा रहे हैं ना, गंदा पानी पीने से या कोई अनहाइजीनिक फूड आइटम्स हमने कंज्यूम किया है, तो ये डायरेक्टली हमारे गट में एंटर कर लेते हैं, और जब ये गट में जाते हैं तो ये क्या टाइफॉइड है या फिर जॉइंडिस, डिसेंट्री, डायरिया, इस तरह के डिजीजेस को कॉज करेंगे। ठीक है। देन वायरस विच causes AIDS enters through sexual organ during sexual contact and spread through the lymph to all parts of the body and damage the immune system। यानी जो HIV का वायरस होता है वो अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ही जाता है तो ये लिम्फ में कहाँ क्या बनते हैं, हमारे जो है हमारे एंटीबॉडीज बनते हैं ना, हमारे जो फाइटर्स जो कहलाते हैं, अगर ये वहाँ पे जाके अटैक कर देते हैं और पूरे इम्यून सिस्टम को डैमेज करते हैं, वीक करते हैं, और पर्सन की जो है लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। देन वायरस विच कॉजेज जैपनीज इंसेफेलाइटिस, जिसको ब्रेन फीवर कहा गया है, इट एंटर्स द बॉडी थ्रू मॉस्किटो बाइट एंड गोज एंड इन्फेक्ट्स द ब्रेन। यानी इंसेफेलाइटिस वो बीमारी है जो मच्छर के काटने से होती है और ये डायरेक्टली जो है ब्लड के थ्रू ये जो है ब्रेन में पहुंचती है, ब्रेन को इन्फेक्ट करती है और जो है हमारी पूरी बॉडी को जो है एक डिस्कम्फर्ट और एक डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म और बना देती है। क्लियर। तो ये थे कहाँ कहाँ पे कैसे मैनिफेस्टेशंस होते हैं। अगर माउथ के थ्रू जा रहे हैं तो गट में जाएंगे, नोज के थ्रू जा रहे हैं तो लंग्स में जाएंगे, देन कौन सी डिजीज कॉज करेंगे। अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू HIV हो रहा है तो पूरे इम्यून सिस्टम को हमारे डैमेज कर देंगे, और अगर मॉस्किटो बाइट से हो रहा है तो इट इन्फेक्ट्स द ब्रेन, जिसको कहते हैं इंसेफेलाइटिस। देन वील टॉक अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। अब इतनी सारी डिजीजेज हो रही हैं, वायरल है, बैक्टीरियल है ना, तो उनका प्रिंसिपल, उनको ट्रीट करने के भी तो कुछ नियम होंगे ना, कैसे उनको हमें खुद से अपने आप को बचाना कैसे है, वो चीज़ें देख लेते हैं कि ट्रीटमेंट किस तरह का दिया जाता है। ठीक है। द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप। 2 स्टेप में जो है ट्रीटमेंट होता है, या तो फिर दे आर टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज, है ना, एंड टू किल द माइक्रोब्स विच कॉज द डिजीजेज। यानी टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज मतलब, यानी अगर हमें वो डिजीज हो गई है तो हमें कुछ ऐसा मेडिसिन दी जाए जिसके थ्रू उस डिजीज के इफेक्ट को कम किया जाए, राइट। तो यहाँ पे देख लेते हैं, दिस कैन बी डन बाय टेकिंग मेडिसिन टू ब्रिंग डाउन द इफेक्ट्स ऑफ डिजीज लाइक फीवर, पेन और लूज मोशन एटसेट्रा एंड टेकिंग बेड रेस्ट टू कंजर्व आवर एनर्जी। अगर मान लीजिए हमें कॉमन कोल्ड हो गया है, वायरल फीवर हो गया है, या फिर डिसेंट्री या डायरिया हो गया, लूज मोशन है ना, ये एक्यूट प्रॉब्लम्स हैं, तो ये बाय मेडिसिन, बाय टेकिंग मेडिसिन जो है उनका इफेक्ट कम किया जा सके, है ना, और बाय टेकिंग प्रॉपर रेस्ट, जिससे हमारी एनर्जी को कंजर्व किया जा सके कंप्लीट बेड रेस्ट के साथ, और हम जल्दी से जल्दी जो इनका टाइम पीरियड है 7 to 15 डेज, उसके बीच में ये मेडिसिन जो है हमको हेल्दी
बनाए, एक फाइटर, है ना। ऐसे समझ लीजिए हमने हमारी बॉडीज़ में हमारे शरीर में क्या होता है, एक इम्यून सिस्टम होता है, और इम्यून सिस्टम में जो होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी एंटीबॉडीज़, है ना। एंटीबॉडीज़ को जो है हम फाइटर्स ऑफ द बॉडी कहते हैं ना, जो हमारे लिए पहले से तैयार रहते हैं कि बाहर से कोई इन्फेक्शियस एजेंट आएगा तो उसके साथ उनको जो है फाइट करनी है और हमारी बॉडी को वो उस इन्फेक्शन से, उस डिजीज़ से बचाना है। तो ये काम मेडिसिन अगर जब जैसे गई तो क्या हुआ, मीन्स हमने बाहर से फाइटर भेजे, कुछ एंटीबायोटिक्स ली है ना। एंटीबायोटिक्स का काम यही होता है ना, बाहर से फाइट, बहुत ज़्यादा असर नहीं करती हैं मेडिसिन एंटीबायोटिक्स। क्यों? क्योंकि वायरस जो है वो रेप्लिकेट होते हैं जल्दी जल्दी, है ना। और वो जैसे ही रेप्लिकेट होते हैं, मल्टीप्लाई होता है, उनका नंबर बढ़ता है, वो अपने चारों तरफ जो है एक शील्ड बना लेते हैं, है ना। और तैयार हो जाते हैं कि जो भी एंटीबायोटिक्स वगैरह बाहर से आ रही हैं उनके इफेक्ट को जो है न्यूट्रलाइज करना। ठीक है, इसीलिए वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स का असर थोड़ा सा कम होता है, लेकिन अदर कॉमन प्रॉब्लम्स में जो एक्यूट डिजीजेज हैं उनमें एंटीबायोटिक्स वर्क्स लाइक अ फाइटर विच कम्स फ्रॉम आउटसाइड टू क्योर द डिजीज। क्लियर? तो ये इफेक्ट हो गया पहला, डिजीज के इफेक्ट को कम करना बाय टेकिंग मेडिसिन। देन to kill the microbes, this can be done by taking suitable antibiotics and drugs which kill the microbes and the disease is cured। ठीक है, तो यानी ये वो वाला स्टेप हमारा हो गया, माइक्रोब्स को ही किल करना, उन माइक्रोब्स को किल करना जो वो डिजीज कॉज करती हैं, है ना। अगर हमें कॉमन कोल्ड हुआ है, वायरल हुआ है, डिसेंट्री हुई है, तो एंटीबायोटिक्स बाहर से भेजकर वो ड्रग्स हमें दी गई जिसके माइक्रोब्स जो अंदर चले गए हैं और उन्हें वहीं किल कर दिया जाए और डिजीज को क्योर कर दिया जाए। ठीक है, तो ये दोनों स्टेप्स आपने देखे कि इसके थ्रू जो है ट्रीटमेंट किया जा सकता है टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज। यानी धीरे धीरे 10, मान लीजिए वायरल की साइकिल जो है वो 7 to 15 डेज है, और डिजीज दवाई लेने के साथ साथ जो है थोड़ा थोड़ा हम रिकवर होना शुरू कर देते हैं। क्लियर? या फिर जो है ऐसी एंटीबायोटिक्स जो फाइटर्स जिनको हम कह रहे हैं वो दे दी जाए हमें साथ में, जो हमारे एंटीबॉडीज के साथ जो है लड़ सके, एंटीबॉडीज उनके अगेंस्ट खड़े हो जाएं और हमें डिजीज होने से बचाएं और जल्दी क्योर करें। ठीक है, देन प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। अब बचा कैसे जा सकता है, इतने सारे माइक्रोब्स जो हैं वो पैथोजेंस हैं, इतनी सारी वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज कॉज कर रहे हैं, तो इस इन्फेक्शियस डिजीज से बचने के भी तो तरीके होंगे। तो वो कौन से दो वेज यहाँ पर आपको बताए गए हैं। वन इज जनरल वेज ऑफ इन्फेक्शन एंड अदर इज ए स्पेसिफिक वेज ऑफ इन्फेक्शन, प्रिवेंशन, सॉरी, जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन एंड स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन। तो जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन बाय पब्लिक हाइजीन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना। यानी हम जहाँ सोसाइटी में रहते हैं वहाँ हम उसे क्लीन रखें, हाइजीन मेंटेन करें, है ना, जिससे इन्फेक्शन हो ना, माइक्रोब्स, पैथोजेंस वहाँ पे ग्रो ना कर सकें। प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड फॉर एवरीवन विल मेक हेल्दी टू रेजिस्ट इन्फेक्शन। और जब हम बीमार हों तो हम हेल्दी, हाइजीनिक, सफिशिएंट क्वांटिटी, बैलेंस डाइट लें, जिससे कि जो इन्फेक्शन है वो जल्दी से जल्दी हमारा क्योर हो सके। ठीक है, एयरबॉर्न डिजीज, एयरबॉर्न डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय लिविंग इन कंडीशन दैट आर नॉट क्राउडेड, है ना। एयरबॉर्न डिजीज को कैसे कम किया जा सकता है कि वहां पर क्राउड थोड़ा कम कर दिया जाए, है ना। कम लोग जो है हवा के कांटेक्ट में, मीन्स ऑफ स्प्रेड में हमने पढ़ा था ना, जहाँ पे एयर के थ्रू फैल रहा है, तो वहां पे जहाँ जितना क्राउड कम होगा उतना ज्यादा इन्फेक्शन कम फैलेगा। जैसे अभी वायरल कोरोना वायरस के टाइम पे जो है लोगों को क्राउडेड प्लेस पर जाने से मना किया गया है ना, क्योंकि ये जो है एयर के थ्रू भी स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, जितना हम बात करेंगे, जितना हम कांटेक्ट में आएंगे, वायरस फैलेगा थ्रू एयर, मीन्स ऑफ स्प्रेड, वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाएगा। वाटर बॉर्न डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग सेफ वाटर ड्रिंकिंग। अगर हमें वाटर बॉर्न डिजीजेज हो रही है तो उसके लिए हमें पानी की साफ सफाई रखनी पड़ेगी, जिससे वाटर बॉर्न डिजीजेज ना हो, कॉलरा ना हो, टाइफाइड ना हो, अमीबिक डिसेंट्री या डायरिया जैसी प्रॉब्लम ना फैले। If it is a vector-borne disease can be prevented by providing again the clean environment, है ना। वो वेक्टर्स जो बॉर्न हो रहे हैं, लाइक मस्क्यूटो है, फ्लाइज है ना, इन्हें रोकने के लिए भी हमें हाइजीन एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, क्लीन। तभी जो है स्वच्छ भारत अभियान जैसी चीज़ें आज हमारी कंट्री में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने चलाई हुई हैं। ओके, तो ये सारी डिजीज नहीं होंगी अगर हम ये जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन को फॉलो करेंगे। देन लास्ट एंड सेकेंड वन इज स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन। द स्पेसिफिक वेज टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीज इज इम्यूनाइजेशन, है ना। ये टर्म आपने सुना होगा, इम्यूनाइजेशन बाय टेकिंग वैक्सीन्स। वैक्सीन्स प्रोवाइड इम्यूनिटी फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज लाइक टिटनस, डिप्थीरिया, whooping cough, measles, hepatitis
एंड पोलियो एटसेट्रा। ठीक है, इम्यूनाइजेशन क्या है? यानी एक ऐसी वैक्सीन हमारी बॉडी में जाना जो हमारी, जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है ना, तो ये वैक्सीन जाके जो है एक इम्यून सिस्टम को हमारे स्ट्रांग करती हैं, और जो भी वायरस या बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रहा होता है, उस इन्फेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट वो लड़कर उसको जो है उसके इफेक्ट को कम करता है, मीन्स वो कभी हो ना। ठीक है, अभी कोरोना वायरस की भी वैक्सीन आई है, अगर जो लोग लगवा लेंगे तो मे बी उनको वायरस का इफेक्ट नहीं होगा, वो वायरस से इन्फेक्टेड नहीं होंगे, या फिर उनकी चांसेस कम हो जाएंगी। इट डिपेंड्स ऑन द इम्यून सिस्टम ऑफ द पर्सन, है ना। तो इम्यूनाइजेशन मीन्स इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए वैक्सीन ली जाती है। ठीक है, अब वैक्सीन है क्या? अगर देखिए हम पोलियो, हम देखते हैं ना छोटे बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स दी जाती है। पोलियो ड्रॉप्स क्यों दी जाती है? उस पोलियो में एक्चुअली डेड पोलियो वायरस होते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि बच्चों को ही पोलियो वायरस दे दिया जाता है, तो यस, इसीलिए डेड पोलियो वायरस उनकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है कि लाइफ टाइम में कभी भी अगर पोलियो का वायरस अगर उन्हें अफेक्ट करे, तो जो ऑलरेडी जो वायरस है ना, वो उनको जो है न्यूट्रलाइज कर दे, है ना, हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए तैयार है। क्योंकि पोलियो क्या होता है, जनरली छोटे बच्चों में होती है, जिससे बॉडी में डिफॉर्मेशन हो जाता है, हाथ या पैर, है ना, जो है वो डिफॉर्म हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, या कम डेवलप हो पाते हैं। तो पोलियो के लिए बेसिकली क्या किया गया था, डेड पोलियो वायरस जो था, वो जो 1 या 2 ड्रॉप आपको दिखती है ना, उसमें डेड पोलियो वायरस का जो उस वैक्सीन में बच्चों को दिया जाता है, जिससे लाइफ में कभी भी अगर इस तरह का इन्फेक्शन उनको लगे, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम जो ऑलरेडी वायरस प्रेजेंट है वो एक्टिव होकर उसको जो है उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाए और हमें उससे सेव कर सके। राइट, आवर बॉडी हैज इम्यून सिस्टम विच फाइट्स माइक्रोबियल इन्फेक्शन। ये हमें पता है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज होते हैं, WBC काम करते हैं। व्हेन दिस सिस्टम फर्स्ट सीज एन इन्फेक्शियस माइक्रोब्स, इट किल द माइक्रोब्स एंड रिमेंबर्स इट। वो याद रखता है कि अगर मान लीजिए पोलियो वायरस किसी बच्चे को वायरस की ड्रॉप दे दी गई है, और कभी भी अगर उसको वो वायरस इफेक्ट करेगा, तो जो ऑलरेडी जो हमारी बॉडी में जो हमने उसको वैक्सीन दी है ना, जो 2 ड्रॉप दी है, वो हमारी इम्यून सिस्टम याद रखता है कि हमारे पास इससे लड़ने के लिए हमारे पास सोल्जर तैयार हैं, है ना। तो इस तरीके से जैसे ही वो वायरस नेक्स्ट टाइम हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो वो वैक्सीन उस माइक्रोब के इन्फेक्शन के अगेंस्ट बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है, एंड इन्फेक्शियस डिजीज से हमें सेव करती है। सो दैट वाज अबाउट द वेज ऑफ प्रिवेंशन। एक तो हमने देखा था कैसे हम खुद को बचा सकते हैं, पब्लिक हाइजीन, है ना, क्राउडेड प्लेस में ना जाके एयरबॉर्न डिजीज को रोक सकते हैं, वाटर क्लीनिंग करके वाटरबॉर्न डिजीज को रोक सकते हैं। देन वेक्टर बॉर्न है तो पूरा हाइजीनिक क्लीन एनवायरनमेंट मेंटेन करना होगा। देन स्पेसिफिक वेज में हमने बात करी इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन की, कि कैसे वैक्सीन जो है वो हमारी बॉडी में जाती है और कैसे हमें आने वाले फ्यूचर के इन्फेक्शन से हमारी बॉडी सेव करती है, कैसे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। राइट, तो दैट वाज अबाउट द इन्फेक्शियस डिजीजेस, उसके मीन्स ऑफ स्प्रेड, मीन्स ऑफ उसके डिफरेंट एजेंट्स हमने देखे, है ना, क्या कहते हैं, कैसे हम उससे प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को, जिसमें हमने एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स, ये सारी चीज़ें पढ़ी, एंड वेज ऑफ प्रिवेंशन ऑल्सो। राइट, सो आई होप स्टूडेंट इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।